हेलो दोस्तों, आपका हमारे वीडियो में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कि नवरात्रि के दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी देवी की कथा। माँ ब्रह्मचारिणी अपने पूर्व जन्म में राजा हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। तब से देव ऋषि नारद उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर को अपना पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन परिश्रम की थी। शारदीय नवरात्रि में दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी को समर्पित होता है। माँ का यह रूप तपस्विनी का है, जो ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है तप का आचरण करने वाली। इनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और भव्य है। माँ ब्रह्मचारिणी अपने दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल धारण करती है और श्वेत वस्त्र पहनती हैं। इनकी पूजा का दिन साधक मन और स्वाधीनता चक्र से स्थित होती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। अब ब्रह्मचारिणी अपने पूर्व जन्म में राजा हिमालय के घर में पुत्र रूप में लिया था। तब देव ऋषि नारद के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर को अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इसे दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तप स्वरणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से भी अभिहित किया जाता है। कथा के अनुसार 1000 वर्ष इन्हें केवल फल मूल खाकर व्यतीत किया और 100 वर्षों तक केवल शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिन तक कठिन उपवास रखते हुए देवी खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप में भयंकर कष्ट भी सहे। कई हजार वर्षों तक कठिन तपस्या की। ब्रह्मचारिणी देवी का शरीर एकदम क्षीण हो उठा। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मौन अत्यंत दुखी हुई। इन्होंने इन्हें कठिन तपस्या का विरांत करने के लिए आवाज़ दी, ए उमा। तब से इन देवी का ब्रह्मचारिणी का एक और नाम उमा भी पड़ गया। इनकी इस तपस्या से तीनों लोग हाहाकार मच गए। देवी, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी देवता ब्रह्मचारिणी के इस तपस्या में अभिभूतपूर्ण बताते हुए सराहनीय करने लगे। अतः वह पितामह ब्रह्मा जी के आकाशवाणी द्वारा इन्हें संबोधित करते हुए प्रश्न स्वर से कहा, हे देवी, आज तक किसी ने ऐसा कठोर तपस्या नहीं की है। तुम इस कृतज्ञ के चारों ओर सराहनीय हो गए हैं। तुम्हारी मनोकामना सर्व तो भावने पूर्वक होंगे। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त अवश्य होंगे। अब तुम तपस्या का विरांत कर घर लौट जाओ और शीघ्र ही तुम्हें अपने पति तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इसके बाद माता घर लौट आई और कुछ दिन बाद ब्रह्मा के लेख के अनुसार विवाह महादेव के ही साथ हो गया। ब्रह्मचारिणी की उपवास करने से भक्तों का अनेक प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है, जैसे तप, त्याग और वैराग्य, सदाचार की विधि होती है। मान्यता में माँ दुर्गा की पूजा के 9 ग्रह शांत हो जाते हैं और ज्योतिष में माँ ब्रह्मचारिणी का संबंध चंद्रमा से होता है। इसकी उपासना से चंद्र दोष समाप्त हो जाते हैं। इस माता की पूजा सबसे पहले भक्तों को स्नान कर फिर साफ कपड़ा पहनना चाहिए और माँ ब्रह्मचारिणी के सामने दीप जलाना, देवी को सफेद मोगरा का फूल सिंगार में लाल कुमकुम के साथ टीका लगाना सुझाव दिया जाता है। यह सुझाव इसे सफ़ेद मिठाई से अर्पित की जाती है और दूध से बनी मिठाइयाँ भी अर्पित होती हैं। माँ की कथा सुनने मात्र से ही सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय माता ब्रह्मचारिणी की जय।